हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग मैथ्स और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फर्स्ट में दिया गया कि यदि त्रिभुज ए बी सी में कोणों का अनुपात 4:3:5 है तो कोण ज्ञात करना है। तो कोण आपका त्रिभुज है, हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है 180 डिग्री, यानी तीनों जो त्रिभुज की भुजाओं का योग होता है वो 180 डिग्री होता है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि ये 4:3:5 जो है के अनुपात में है, यानी कि 4 + 3 + 5, ठीक है, इक्वल टू क्या दिया गया है तो 180 दिया गया है। अब 4, 3 और 5 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, 3, 7, 7, 5, 12, 12 इक्वल टू क्या आ जाएगा 180, यानी कि ये 12 का वैल्यू दिया गया है 180। तो हम लोग एक का वैल्यू इससे निकाल सकते हैं। तो एक का वैल्यू क्या हो जाएगा 180 को हम लोग डिवाइड कर देंगे 12 से, तो क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, ठीक है, डिवाइड करने से। अब एक अनुपात का वैल्यू के कितना आ गया 15 आ गया, तो 4 अनुपात का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 × 4 यानी कि 60 हो जाएगा। दूसरा हमारा क्या दिया गया है 3 अनुपात में, तो 1 अनुपात का 3 है तो 15 अनुपात का क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। उसी प्रकार से तीसरा क्या दिया है 5 के अनुपात में, तो 1 का क्या है 15, तो 5 का क्या हो जाएगा 5 × 15 यानी कि 75। अब इन तीनों जो नंबर दिए गए हैं, पहला जो है वो 60 हो जाएगा, दूसरा 45 और तीसरा क्या हो जाएगा 75। नहीं तो हम लोग इसमें अनुपात के जगह के मान को x रख के भी बना सकते हैं। 4x + 3x + 5x कर लेंगे, इससे x का वैल्यू, जैसे हम लोग एक इकाई का वैल्यू निकालें उसी प्रकार से x का वैल्यू निकाल लेंगे तो 15 ही आएगा। अब सब में x के जगह पे हम लोग ये 15 का मान जो है पुट करके और सॉल्व कर लेंगे। तो हमारा क्या आया 60 आया, 45 आया, 75 आया, जो ऑप्शन बी में दिए गए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अब इन तीनों को जोड़ के हमारा 180 आना चाहिए, तभी ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग देख लेते हैं 5 0 5 5 क्या हो जाएगा 10, 10 का 0 हो गया, 1 बचा, 6 4 10, 10 7 17, 1 18 आ गया 180, यानी कि ये जो वैल्यू है हमारा पूरा सही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि 15 अंकों वाली संख्या, ये जो संख्या है वो 15 अंक की दी गई है, 9 से विभाज्य है तो a का मान बताना है। इसमें एक संख्या लुप्त है, एक संख्या नहीं दी गई है, तो आपको क्या करना है कि मान a का मान क्या होगा। तो 9 का जो विभाजिता का नियम होता है, 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो ये होता है कि अगर सारी संख्या को आपस में जोड़ने से वो 9 से विभाजित होती है तो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी 9 से विभाजित होगी। तो सब दो मेथड से हम लोग बना सकते हैं। सबसे पहले हम इसे जोड़ेंगे आपस के अंकों को, और नहीं तो एक और मेथड होता है 9 में कि जितने भी नंबर दिए गए हैं, नंबर को पहले हम लोग लिख लेते हैं तो ठीक से समझ में आएगा। 4a 5 1 2 4 3 5 6 7 8 9 7 3 4 ये नंबर दिया गया है। अब या तो इसे आपस में ऐड करेंगे, ठीक है, नहीं तो इसका एक और रूल होता है कि जितने नंबर दिए गए उसमें से जो 9 से विभाजित होगी उसे हम लोग काटते जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए 4 और 5, ठीक है, 4 और 5 9 से कट जाएगा, तो इसे हम लोग क्या करेंगे काट देंगे। दूसरी संख्या हम लोग देखते हैं, यहाँ भी 4 और 5 है जो 9 से कट जाएगी, तो इसे भी हम लोग काट देंगे। तीसरी संख्या हम लोग देखते हैं और कौन से कटने वाली है, तो 6 है, 6 के अलावा और क्या है हमारा, तो 6 और 7 और 2 है, ये 7 है यहाँ और यहाँ 2 है, तो ये भी कट जाएगा, ठीक है। ये इससे क्या होगा कि हमारा जो है नंबर वो छोटा होते जाएगा। दूसरा यहाँ देखिए 8 और 1 है, तो ये भी कट जाएगा। ये 9 जो है नेक्स्ट में आपका 6 है और यहाँ 3 है, तो ये भी कट जाएगा, 6 3 से 63। अब नंबर 9 बचा हमारा, तो 9 जो है वो 9 से ये भी कट जाएगा। अब एक नंबर क्या बचा 7 और 4, 2 ही नंबर है, तो 7 और 4 को जब आपस में हम लोग ऐड करेंगे तो क्या आएगा 11 आएगा। अब 11 के बाद जो नेक्स्ट नंबर कटने वाली होती है 9 से, वो क्या आएगा, तो नेक्स्ट नंबर एक नंबर और है हमारा, देखिए यहाँ 3 भी एक बचा हुआ है, ठीक है, 3 है,
4 है और 7 है, तो 3 4 7 हम लोग लिख देंगे, एक छूट गया था, तो 7 4 11, 11 3 14 हो गया। ठीक है, 14। अब नेक्स्ट इसमें कौन सा नंबर को ऐड करेंगे कि कटेगा, तो 14 में 4 को ऐड करेंगे तो क्या होगा 18, और 18 जो है नेक्स्ट नंबर, जब इसमें 4 को हम लोग ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 18 जो कटती है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी हम लोग ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो टोटल इसका ऐड हमारा क्या आया 14 आ गया। अब 14 को भी आपस में हम लोग ऐड करते हैं तो 4 और 1 क्या हो जाएगा 5। अब नेक्स्ट 9 से कटने वाली संख्या क्या होगी, छोटी 9 ही होगी, तो इसमें से 4 हमें ऐड करना होगा, तो 5 4 जब 9 करेंगे तो 9 9 से विभाजित हो जाएगा, तो ए की जगह पे क्या होगा 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 रेशियो 250, उसका आपका 250 और रेशियो x दिया गया है, तो x का मान निकालना है। तो 100 अनुपात हम लोग लिख देते हैं, अनुपात का मतलब क्या होता है बटा, तो 100 बटा 250 इक्वल टू समानुपात दिया गया है तो इक्वल टू 250 बटा क्या हो जाएगा x। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा 100x इक्वल टू हो जाएगा 250 गुने 250। ठीक है, अब x का वैल्यू हम लोगों को निकालना है, तो 250 गुने 250 बटा क्या कर देंगे 100 कर देंगे। अब 1 0 से 1 0 क्या हुआ, 1 0 यहाँ कैंसिल हो गया, 1 0 यहाँ कैंसिल हो गया। अब 25 25 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 625। 25 का एक आपको बताते हैं रूल गुना करने का, किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 5 है तो उसे गुना हम लोग बहुत ही आसानी से सेकेंड में कर सकते हैं। तो 5 गुने 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 25। अब इसके बाद वाली जो संख्या उसमें अपने मन से हम 1 ऐड कर देते हैं, तो 2 और 1 क्या हो जाएगा 3, और नीचे की संख्या को गुना ही करते हैं, छोड़ देते हैं गुना करके, तो 2 1 3 हो गया, 3 गुने 6 625। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 625। नेक्स्ट है क्वेश्चन, जो रीजनिंग के क्वेश्चन दिए गए हैं, क्या है 12 है 72 है 12 है 4 है। अब लुप्त संख्या इस जगह पे हम लोग को बताना है, तो हम देखेंगे कि चारों का क्या करके 3 लाया गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि नीचे की संख्या जो दी गई है, बीच की संख्या और नीचे की संख्या को आपस में डिवाइड किया गया है, यानी कि 72 को जब हम डिवाइड करेंगे 12 से तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। उसी प्रकार 12 को क्या किया गया है 4 से डिवाइड किया गया है, तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब इन दोनों को आपस में माइनस किया गया है तो 3 आएगा। अब 36 और 12 को डिवाइड करेंगे हम लोग तो क्या आएगा 3 आएगा, और 63 को 9 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 4 जो लिखा गया है। तो इसी प्रकार से 98 को 14 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 7, और 60 को 15 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। अब 7 माइनस 4 करेंगे हम लोग तो क्या आएगा 3, जो ऑप्शन डी में दिया गया, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों छोर से सुनीता का स्थान 11वां, यानी कि लेफ्ट राइट दोनों से सुनीता का स्थान क्या है 11वां है, तो उस पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं। तो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि दोनों पंक्ति में उसका सेम स्थान है, तो पहले दोनों को हम लोग जोड़ लेते हैं, 11 + 11 कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 11 और 11 22 हो जाएगा, क्योंकि सुनीता जो है वो एक ही लड़की है, वो दाईं ओर से भी काउंट हो रही है और बाईं ओर से भी काउंट हो रही है, इसलिए हम लोग दोनों नंबर को जोड़े हैं। तो उसमें क्या करते हैं फिर एक हम लोग माइनस कर देते हैं, तो 22 में से 21 को एक माइनस करेंगे तो क्या आएगा 21। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है दिए गए आरेख में कितने न तो गुलाबी हरे हैं और ना ही पीले हैं। कितने गुलाबी जो हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ गुलाबी है, ना हरा है और ना ही पीला है। ठीक है, सिर्फ गुलाबी को हम लोगों को बताना है। गुलाबी हमारा किस चीज़ में है, तो जो स्क्वायर में दिए गए हैं वो 3 फिगर है, जिसमें ट्रायंगल क्या है पीला है और सर्किल क्या है हरा है। तो देखते हैं सबसे पहले 12 नंबर को हम लोग, तो 12 जो है वो क्या है पीला है। ठीक है, वो लेकिन कह रहा है कि ना वो हरा है ना ही गुलाबी है, 12 क्या है पीले के अंदर है, तो ये भी नहीं होगा। अब 7 की बात करते हैं, तो 7 जो है वो आपका दोनों में है, यानी सर्किल में भी है और ये ट्रायंगल में भी है, वो पीला भी है और हरा भी है, तो ये भी नहीं होगा। 8 की बात करते हैं, 8 का भी सेम वही है, ये दोनों के अंदर है, तो ये भी नहीं होगा। 11 की बात करते हैं, तो 11 सिर्फ और सिर्फ हरा है, अगर सिर्फ हरा पूछा जाता तो 11 हो जाता, तो 11 भी नहीं होगा। अब 9 को हम लोग देखते हैं, तो 9 जो है वो किस में आ रहा है, तो 9 पीले में भी आ रहा है, क्योंकि देखिए ये जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल में भी 9 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अब बचा 10 हमारा, तो 10 ही एक संख्या है जो सिर्फ और सिर्फ गुलाबी में है, ना ये सर्किल के अंदर है ना ही ये ट्रायंगल के अंदर है। और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है कि कितने गुलाबी हैं, जो तो ना हरा है और ना ही पीला है, तो क्या हो जाएगा 10। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 10।
तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।